जो हिंदुओं के दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम वर्ष वो बिताए थे अपने पौत्र आरव के साथ। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आरव के नाम के ऊपर से आरब नाम पड़ा, और जिसे हम आज जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात्स के नाम से। देयर इज़ अ 7000 ईयर ओल्ड टेम्पल जहाँ पे सर्प की पूजा होती थी, जो आज खंडहर बन चुका है। कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ पे असुर हमारे बीच में ही राज करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब अधर्म से रक्षा करने के लिए, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए मैं अवतार धारण करूँगा। कल्कि को ट्रेन करने के लिए भगवान परशुराम और हनुमान का वर्णन दिया गया है कि वे उनके गुरु बनने वाले हैं। अगर शास्त्र हमें कल्कि के गुरु के बारे में बता रहा है, तो शास्त्र हमें कहीं ना कहीं कली के गुरु की बात छिपा रहा है। पवित्र गायत्री मंत्र के ऊपर शाप दिया गया है 3 ऋषियों के द्वारा। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ, दूसरे महर्षि विश्वामित्र और तीसरे भगवान ब्रह्मा। समुद्र मंथन के पीछे का मूल उद्देश्य अमृत की प्राप्ति नहीं, बल्कि महालक्ष्मी को सिद्ध करना था, उनको जागृत करना था। आपको लगता है देव असुर का जो युद्ध हम पहले देखते थे, जो हमारी पौराणिक कहानियों में भी जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, वो आज भी हो रहा है एट सम लेवल? बिल्कुल। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पारक ओम भट्ट जी से। पारक जी एक तंत्र साधक है और उनके साथ ये हमारा सेकंड एपिसोड है, जहां पिछली बार हमने बात की थी माँ कामाख्या की और जाना था माँ कामाख्या क्षेत्र का इतिहास और माँ कामाख्या की पूरी स्टोरी। इस पॉडकास्ट में हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि शुक्राचार्य जो कि दैत्यों के गुरु थे, उनका दुबई और यूएई से क्या कनेक्शन है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। परक जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है शो पे। हर हर महादेव, हरिओम तत्सत। हर हर महादेव। पिछली बार जहाँ हमने माँ कामाख्या के बारे में बात की थी, उस पूरे क्षेत्र के बारे में बात की थी, कामाख्या क्षेत्र के बारे में, आज हम इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ये एक बहुत ही अगर मुझे करेक्ट टर्म्स में से पुट इन करना है, एक हे वायर्ड पॉडकास्ट होगा, क्योंकि हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछने के लिए। बट बिफोर दैट, वेलकम ऑन द शो अगेन। थैंक यू सो मच। द आवारा मुसाफिर की पूरी टीम का मैं हृदय के साथ आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया कि सनातन के बारे में हम वार्तालाप कर पाए और ये एक सत्संग हम कर पाए जो लोगों तक पहुँचे। शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक टू एक छोटी सी स्तुति मैं करना चाहूँगा, जिसके साथ हम इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। नमो नित्यानवद्याय जगतः सर्वहेतवे ज्ञानाय निस्तरंगाय लक्ष्मीनारायण आत्मने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंदर विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। नारायणी नमोस्तुते। परफेक्ट। जो सबसे पहली चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, असुर वर्सेस देवों की बात तो सब लोग करते हैं, पर आपकी किताब मृत्युंजय में आप असुरों के जो गुरु होते हैं, दैत्य गुरु जिसे कहा जाता है, शुक्राचार्य, उनकी बात करते हैं। एंड मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, ये शायद स्पॉइलर है भी नहीं, ये तो शायद ओपन सीक्रेट की तरह एक चीज़ है कि दैत्य गुरु का कनेक्शन यूएई दुबई से भी होता है। क्या चीज़ है ये एग्जैक्टली, एंड इसे अपने बुक में क्यों लाया, वो पूरा एंगल बुक में क्यों लाया, ये दोनों चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। हिस्ट्री ऑफ पर्शिया नाम से एक बुक है जो लिखी है एक हिस्टोरियन ने, के पर्शियन नाम है उसका। व्हेन आई वाज रीडिंग हिज बुक, इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। आप वो बुक बाहर से डिलीवर होती है, आउट ऑफ इंडिया से। व्हेन आई वाज रीडिंग दैट बुक, ही हैज़ रिटन अ वेरी शॉकिंग थिंग कि जो हिंदुओं के दैत्य गुरु थे,
शुक्राचार्य, उन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम वर्ष थे, अंतिम साल थे, वो बिताए थे अपने पौत्र आरव के साथ। और इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आरव के नाम के ऊपर से आरब नाम पड़ा, और जिसे हम आज जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात्स के नाम से, पूरा वो जो एक रीजन है। तो ये जो बात मैंने पढ़ी जयेश जी, दैट ट्रिगर्ड मी, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि शुक्राचार्य की डेथ के बारे में कहीं कोई बात नहीं लिखी गई थी। शुक्राचार्य के अलग अलग इंसिडेंट्स हमें मिलते हैं कि समुद्र मंथन के वक्त शुक्राचार्य दिख गए, या फिर बलि के टाइम पे जो किंग बलि था, राजा बलि था, वामन अवतार के टाइम वाला बलि, उसके टाइम पे शुक्राचार्य दिख गए, रावण के टाइम पे शुक्राचार्य दिख गए। तो शुक्राचार्य वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, बट वी हैव नो मेंशन ऑफ हिज डेथ एनीवेयर इन द स्क्रिप्चर्स। तो शुक्राचार्य आखिर गए कहाँ? शुक्राचार्य अदृश्य हो गए? क्या उनकी मौत हो गई थी? क्या वो समाधि लेकर कहीं पे बैठे हैं? क्या उन्होंने योग निद्रा धारण कर ली? आखिर मैटर थी क्या? रियलिटी क्या थी? उस रियलिटी की ओर आगे बढ़ने के लिए जब मैंने ये पर्टिकुलर लाइन पढ़ी इस पर्टिकुलर पुस्तक से, मुझे इसलिए ये बात जो है वो ज़्यादा असर कर गई, क्योंकि जब एक हिस्टोरियन लिखता है ना, तब उसके पीछे कई सारे फैक्ट्स जुड़े हुए होते हैं। ये कोई माइथोलॉजिस्ट नहीं था जिसने ऐसे ही बात लिख दी थी। एक पर्टिकुलर पर्शियन हिस्टोरियन जो इंडिया का था भी नहीं, वो ये बात लिख कर गया है। तो आई हैड टू टेक इट सीरियसली। जब ये बात मैंने पढ़ी, देन आई वेंट टू दुबई, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में उन्होंने ये लिखा था कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 10 साल यूएई में बिताए थे। व्हेन आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट यूएई, सबसे प्रोमिनेंट जगह हमें ध्यान में आती हैं दुबई, शारजाह, अबू धाबी। लेकिन आज अगर हम उन जगहों के नाम लें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम, डेजर्ट सफारी, यही सारी चीज़ें आती हैं। एक चीज़ जो मेरे ध्यान में वहाँ पे आई, देयर इज़ अ 7000 ईयर ओल्ड टेम्पल जहाँ पे सर्प की पूजा होती थी। दुबई में ओके, इन द डेजर्ट, जो आज खंडहर बन चुका है, और उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी कुछ भी नहीं किया जा रहा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि ऐसी कोई बात टिके। क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस जो हमारी संस्कृति का था, भारतीय संस्कृति का, वो भी बाहर आएगा। वो नहीं चाहते कि हमारा डोमिनेंस कहीं पे भी बाहर आए। इफ़ वी लुक डीपर इनटू द पिक्चर, दुबई से लेकर पूरे यूएई का अगर आप ग्रोथ देखेंगे ना, बहुत ही शानदार ग्रोथ रहा। राइट। मटीरियली दे आर वेरी मच रिच, बहुत ही एकदम एक एंटाइटल्ड हो चुके हैं। और मटीरियल आस्पेक्ट की बात आती है तब हमेशा दुबई की ओर, यूएई की ओर देखा जाता है। ये ऐसे ही तो संभव नहीं। हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी ये कहती है कि जिसका शुक्र बलवान होता है उनके जीवन में समृद्धि, पैसे जो हैं वो आते रहते हैं। देखिए, उन्हें शुक्र जिनका बलवान होता है ना, उनके जीवन में दिखाव जो है, एक उनका जो आउटर लुक है वो भी बहुत बढ़िया होता है। राइट। उनका स्वरूप बहुत बलवान, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, प्रभावशाली होता है। दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ये लोग। तो जिस प्रदेश का शुक्र बलवान है, यूएई का शुक्र बहुत बलवान है। अगर आप एक डोमेन चार्ट देखेंगे, एक रीजनल चार्ट देखेंगे उसका पूरा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूएई का शुक्र बहुत बलवान है। ये दिस वाज द अनदर मिस्ट्री कि ये कैसे हुआ। तो नाउ द थिंग इज़, जो उन्होंने लिखा था कि उनके पौत्र आरव के साथ आखिरी जो 10 साल जो उन्होंने बिताए, उसके बाद वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। माई क्वेश्चन, माई वॉट इफ़ स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। वॉट इफ़ शुक्राचार्य ने वहाँ पे समाधि ले ली हो, वॉट इफ़ वहाँ पे उन्होंने योग निद्रा धारण कर ली हो कुछ वर्षों के लिए। और जब मैं दुबई गया, ये 7000 साल पहले का जो मंदिर मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सर्प की पूजा की जाती थी,
वो मंदिर आज भी वहाँ पे एक रिमेन्स उसके हैं। हम सब जानते हैं कि सर्प की पूजा हमारी संस्कृति में कितनी डोमिनेंट रही है। भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर शैया करते हैं, भगवान महादेव जो है उनके गले में वासुकी नाग है। प्रत्येक स्वरूपों के साथ माँ तारा जो है, अलग अलग देवी देवता जो है उनके साथ भी सर्प जुड़े हुए हैं, कॉन्स्टेंटली जुड़े हुए हैं। तो इसी कारण से मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि सर्प की पूजा, शुक्र बलवान होना, शुक्राचार्य के आखिरी वर्ष उन्होंने अपने पौत्र के साथ बिताना, माजरा क्या है। देन आई गॉट टू नो, आज से 3000 साल पहले भारत और यूएई के बीच में मात्र व्यापारिक संबंध नहीं थे। आज की तारीख में व्यापारिक संबंध है, लेकिन 3000 साल पहले जो हम मसाले का व्यापार, वो सारी चीज़ें चलती थी, सिर्फ वही नहीं थी। व्यापारिक संबंधों के उपरांत इन दोनों देशों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज भी होता था, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होते थे। मेरा जो यहाँ पे थॉट प्रोसेस था वो यहीं से शुरू हुआ कि वहाँ से कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे आई है जिसका सीधा संबंध सृष्टि की शुरुआत से है, और यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है जो यहाँ से वहाँ पे गई है जिसका सीधा संबंध ब्रह्मांड के शुरुआत के साथ है। और तब धीरे 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 जब मैं रिसर्च के लिए आगे बढ़ा, मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पे ढूंढी जो बहुत ही शॉकिंग थी, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। कुछ ऐसे प्लेसेस मिले जैसे कि जीमा की खाई, जीमा की खीन, द वॉली ऑफ जीमा। दैट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन जो है वो हमारे कल्चर के साथ मैंने पाया। और वो कनेक्शन क्या था, उसकी मिस्ट्री क्या थी, वो देखने के लिए, वो पढ़ने के लिए, वो जानने के लिए तो आपको मृत्युंजय ही पढ़नी होगी। But there is a very prominent relation between the two countries. There is a very prominent connection between the two countries. ये जो पर्टिकुलर देश रहा, ये जो पर्टिकुलर एक विस्तार रहा, शुक्राचार्य के साथ उनका कनेक्शन प्रोमिनेंट रहा। दैत्य गुरु बने ही इसलिए दैत्यों के गुरु थे क्योंकि जब उनके साथ कुछ अन्याय किए गए, जब देवों के गुरु बृहस्पति को चुना गया इंद्र के द्वारा, जबकि लायक थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य उस पोजीशन के लिए, लेकिन पॉलिटिकल अलायंस जो आज की तारीख में भी हम सब देखते हैं वैसे ही उस टाइम पे भी था। तो इंद्र ने अपने पॉलिटिकल अलायंस का यूज़ करके बृहस्पति को देवगुरु बना दिया। अब इस वजह से गुस्सा होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य विपक्ष में जाकर बैठ गए, जो थे दैत्यों का पक्ष पूरा, एंड ही बिकेम दैत्य गुरु। एज अ दैत्य गुरु उन्होंने इतने असुरों को तैयार किया। जयेश जी, अगर शुक्राचार्य नहीं होते तो समुद्र मंथन में दैत्य कब के भटक चुके होते। एक बहुत ही सुंदर पुस्तक जिसके बारे में हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी, द लेजेंड ऑफ द गॉडेस, उसमें एक बहुत सुंदर बात पहले अध्याय में लिखी गई है कि जब समुद्र मंथन के समय पे वहाँ से कुछ रत्न निकलने शुरुआत हुए, उसकी अलग अलग निधियाँ प्राप्त होना शुरू हुआ ना, उसके बाद असुर भटक चुके थे क्योंकि वहाँ से अप्सराएं भी निकली थी। कई सारी सुंदर जो स्त्रियाँ हैं, जो स्वर्ग की सुंदरियाँ जिसे कहा जाता है, वो अप्सराएं भी वहाँ पे प्राप्त हुई थी। अब उन्हें प्राप्त करने के लिए असुर जो थे, दैत्य जो थे, वो अत्यंत ज़्यादा उसके पीछे भाग रहे थे, लालायित हो चुके थे। उन्हें इंटेंशन ही याद नहीं रहा समुद्र मंथन के पीछे का, द ग्रेट चर्निंग ऑफ द ओशन। इंटेंशन वॉज टू गेन द इमोर्टैलिटी नेक्टर, अमृत प्राप्त करना। अब जब ये अप्सराएं प्राप्त हुई तब असुरों को ये लगा कि बस हमें ये मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस समय पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें याद दिलाया कि दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी थिंग, इसके पीछे मत भागो, अपने मूल उद्देश्य को याद करो कि आप किस कारण की वजह से यहाँ पे हो, आप क्यों ये कर रहे हो समुद्र मंथन, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी इमॉर्टल। इस कारण से दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपको हर जगह पे प्राप्त होंगे, चाहे वो बलि की कथा हो, चाहे वो रावण की कथा हो, चाहे समुद्र मंथन की कथा हो,
सब जगह पे शुक्राचार्य इज देयर, बट देर इज नो मेंशन ऑफ हिज डेथ. तो आज के युग में व्हाट इफ शुक्राचार्य इज देयर एंड वेरी मच अलाइव. और उनका पर्पस क्या होगा अलाइव होने का? अभी दैत्य गुरु का पर्पस क्या हो सकता है? दैत्य गुरु ने एक ही चीज़ चाही हमेशा. वो चीज़ थी असुरों का साम्राज्य, उनके शिष्यों का साम्राज्य. जब भी हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, बलि की बात आती है, जब भी रावण की बात आती है, कंस की बात आती है, शुक्राचार्य ने हमेशा एक ही चीज़ चाही. वो था उनका अपार साम्राज्य, उनका आधिपत्य, दैत्यों का आधिपत्य. आज के युग में जो कली का युग है, कलियुग है, he just wants that particular thing. So that is the motive कि जहाँ पे दैत्य गुरु ने मेरा जो what if content है कि समाधि इसलिए ली थी, योग निंद्रा इसलिए धारण की थी, because he was waiting for the right time and this is the right time, जहाँ पे उनको जागृत करके दैत्यों की शक्ति को पुनः जागृत किया जा सकता है. और ये एक ऐसा समय है जहाँ पे जो देवी देवताओं की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है अगर हम साधना के मार्ग पर आगे ना बढ़े तो. बिकॉज कलयुग इज़ दैट युग जहाँ पे धर्म का जो है वो एक धर्म को हानि पहुँच जाती है. इसलिए भगवान ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अधर्म से रक्षा करने के लिए, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए मैं अवतार धारण करूँगा. कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ पे असुर हमारे बीच में ही राज करते हैं. इनफैक्ट मैं कई बार कहता हूँ कि सतयुग में अलग अलग लोक थे. जैसे अमरावती में देवता रहते थे और जो मरुभूमि थी, पाताल लोक था, वहाँ पे दैत्य रहते थे. त्रेता युग में एक ही भूलोक पर यानी कि प्लानेट अर्थ पर असुर भी आए और देवता भी आए. यानी कि रावण इसी भूलोक पर था और भगवान राम उन्होंने भी इसी भूलोक पर अवतार धारण करके उनका वध किया. देन इन द द्वापर युगा असुर और देवता एक ही परिवार में जन्मे. कौरव की जो वृत्तियाँ थी वो आसुरिक वृत्ति थी, अधर्म उनका था, अधार्मिक वृत्तियाँ थी उनकी. और पांडव जो थे वो धार्मिक वृत्ति वाले थे, देवता की वृत्तियों वाले थे. अब कलयुग एक ऐसा समय है जहाँ पे असुर और देवता हमारे ही अंदर हैं, वो कहीं पे बाहर नहीं है. अगर हमारे उद्देश्य, अगर हमारी नीति रीति जो है, हमारे जो एथिक्स हैं, उसके ऊपर लोभ लालच हावी हो जाए, वी बिकम असुर. अगर हमारे ऊपर वासना हावी हो जाए, कितने लोग हम देखते हैं ना, कितने सारे क्राइम्स होते रहते हैं. जबकि उनसे आप पूछो कुछ बार कि आपने ये क्यों किया, वो क्राइम करने के बाद कहते हैं कि पता नहीं एक क्षण के लिए मेरे ऊपर हवस जो है वो हावी हो गई, वासना हावी हो गई, मैंने ये कर दिया, लेकिन अब मुझे बहुत ग्लानि है इस चीज़ की, मुझे बहुत पछतावा है. एक ही क्षण के अंदर आपके अंदर असुर हावी हो सकते हैं, एक ही क्षण के अंदर आपके अंदर देवता भी प्रकट हो सकते हैं. दिस इज़ द युग जहाँ पे कल्कि और कली दोनों आपके अंदर हैं. इट इज़ अप टू यू कि आप किन को जागृत करना चाहते हैं, कौन से टाइम पे. आपको लगता है कि कल्कि का जो अवतार है उसका शायद पाला शुक्राचार्य से भी पड़ जाए? मुझे लगता है नहीं. आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, क्योंकि कल्कि सी देयर इज़ अ पुराण, कल्कि पुराण, जहाँ पे उनके बारे में बात हुई है. उनकी 2 पत्नियां हैं जो होने वाली है आने वाले समय में. कल्कि पुराण में लिखा गया है कि जो संभल नगरी है, जिसे कुछ लोग संभाला कहते हैं, कुछ लोग ज्ञानगंज कहते हैं, वहाँ से उनका प्राकट्य होगा. कुछ लोगों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में संभाला है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जो चीन का एरिया है पूरा, तिब्बत वाला जो एरिया है, और वहाँ से संभाला जो गुप्त नगरी है वहाँ से आएंगे. कुछ कहते हैं कि कैलाश में एक छिपा हुआ गांव है संभाला, जहाँ से कल्कि आएंगे. लेकिन मैं
जहाँ तक समझता हूँ कल्कि हमारे बीच में ही है और आई डोंट थिंक कि कल्कि कहीं बाहर से आएंगे। और दैत्य गुरु का सामना या फिर जो भी हम एक स्टोरी वाइज बात करें, कथा के हिसाब से अगर बात करें, तो होगा ही होगा, क्योंकि कली का जो मार्गदर्शन है वो अल्टीमेटली दैत्य गुरु ही करेंगे। जैसे कल्कि को ट्रेन करने के लिए भगवान परशुराम और हनुमान का वर्णन दिया गया है कि वे उनके गुरु बनने वाले हैं, तो वैसे ही कली के लिए भी कोई गुरु तो चाहिए होंगे। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का होना अत्यंत स्वाभाविक घटना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों के पास अपने अपने गुरु होंगे। अगर शास्त्र हमें कल्कि के गुरु के बारे में बता रहा है तो शास्त्र हमें कहीं ना कहीं कली के गुरु की बात छिपा रहा है, जो एक समझने लायक चीज़ है कि कली के बारे में ज़्यादा बात ना होना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही इतनी अवेलेबल नहीं है। राइट। सो अगर हम फिज़िकल बॉडी में बात करें कली की, तो देयर इज़ अ चांस कि कलयुग के अंत टाइम पे, जो अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें और ज़्यादा बदतर बनती जाएगी। जो हम कहते हैं ना, पानी नहीं बचेगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, जो एक डिस्टोपियन चीज़ हम कल्पना करते हैं, वो उस समय तक देयर विल बी अ वेरी प्रोमिनेंट सिचुएशन जहाँ पे कल्कि और कली एक स्वरूप में आकर उभरेंगे। बट ये इट इज़ ऑल अबाउट इफ़ एंड बट। तो आई डोंट रियली नो कि इसमें सच्चाई कितनी होगी, लेकिन पुराण हमें ये कहते हैं कि संभाला से एक राजा आएंगे, घोड़े पर सवार होंगे, उनके पास तलवार होगी और वे दुष्टों का नाश करेंगे, कली का वध करेंगे, उनकी 2 पत्नियां होगी। तो ये जो बात लिखी हुई है उसी बात के आधार पर हम ये चीज़ आज डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस बात में कितना सच है कि कहा जाता है, मुझे पता नहीं, मैंने सुनाई वाली बात है ये, कि शुक्राचार्य जो थे वो एक मृत इंसान को भी जिंदा कर सकते थे। इज दिस ट्रू? इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए, 2 कथाएं प्राप्त होती हैं। आप जिस कथा की बात कर रहे हैं वो है मृत संजीवनी की कथा। ये आप सिद्धि इसे कह ले, या फिर आप इसे एक शक्ति का नाम दे, या फिर विद्या आप कहें इसे, ये 2 लोगों के पास प्राप्त थी। एक थे ऋषि मार्कंडेय और दूसरे थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ये सिद्धि कहाँ से आई? क्योंकि वे महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। इनफैक्ट वो सिर्फ और सिर्फ महादेव के ही भक्त थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के दौरान महादेव की ही साधनाएं की थी और महादेव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या का दान दिया था। अब एक कथा जो प्राप्त होती है वो ये है कि उनका आश्रम था जहाँ पे उनकी पुत्री देवयानी के साथ वे रहते थे और देवयानी बहुत सुंदर थी। उनके आश्रम में एक बार जब देवगुरु बृहस्पति को ये एहसास हुआ कि देवताओं के पास तब तक अमृत नहीं था, समुद्र मंथन हुआ नहीं था, तो देवता अमर नहीं थे। देवगुरु बृहस्पति को ईर्ष्या भाव हुआ कि दैत्यों के गुरु के पास तो मृत संजीवनी है जिसकी सहायता से वे दैत्यों को जीवित कर देते हैं, लेकिन देवताओं का क्या? मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति ने एक मोल प्लांट किया दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में, जिसका नाम था कच्छ। उन्होंने कच्छ को भेजा कि आप एक वेश बनाकर जाइए जहाँ पे आप दैत्य गुरु के पास जाकर उनसे कहिए कि देखिए, मैं आपसे विद्या लेना चाहता हूँ, आपसे मैं सीखना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य रह चुका हूँ। तो कच्छ को वहाँ पे प्लांट किया गया उनके आश्रम में, और कच्छ ने ये मेक श्योर किया कि वो देवयानी के साथ नज़दीकी बनाए। जब उनका और देवयानी का संबंध बना और उसी टाइम पर एक घटना ये हुई कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो अपनी पुत्री के प्रेम में थे, इसलिए देवयानी और कच्छ के अलावा उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन आसपास जो असुर थे ना, वो समझ गए कि दाल में कुछ काला है, ये कच्छ ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो छिपा रहा है, ये हमारा आदमी नहीं हो सकता। तो असुरों ने क्या किया, जांच करने के लिए कि अब इसे ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रख सकते, अगर इसे ज़िंदा रखा तो ये कल जाकर हमें ही हानि पहुंचाएगा। उन्होंने कच्छ को मार दिया।
जैसे उन्होंने कच्छ को मारा, देवयानी को पता चला। देवयानी ने पिता के पास जाकर विनतियाँ की, प्रार्थना की, रोने लगी, बिलखने लगी। दैत्य गुरु पिघल गए। उन्होंने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कच्छ को पुनर्जीवित करूँगा मृत संजीवनी महाविद्या के माध्यम से। अब उन्होंने कच्छ को जीवित किया। देवयानी खुश, लेकिन असुर नाराज़। असुरों ने दूसरी बार ये सुनिश्चित किया कि अब जब जो हम टेक्निक का यूज़ करेंगे ना, उस टेक्निक से अब शुक्राचार्य भी उन्हें जीवित नहीं कर पाएंगे। सो दैट टेक्निक वॉज, उन्होंने कच्छ को मारा तो सही, उसको जला दिया। जला देने के बाद उसकी जो राख थी, उस राख को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कमंडल में मिला दिया और शुक्राचार्य उसे पानी समझकर पी गए। अब कच्छ पूरा उतर गया उनके पेट के अंदर। देवयानी को पता चला। देवयानी ने पुनः जाकर प्रार्थना की पिता से, और पिता का हृदय तो होता ही अपनी बेटी के लिए बहुत नाजुक होता है। तो दैत्य गुरु ने कहा कि देखो बेटा, ये कार्य बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपकी खुशी के लिए ये करूँगा। और शुक्राचार्य ने एक बहुत ही बढ़िया तरकीब लगाई। उन्होंने अपने पेट में जो कच्छ था राख स्वरूप में, भस्म के स्वरूप में, उस कच्छ को सबसे पहले मृत संजीवनी महाविद्या का वरदान दिया, दीक्षा दी, उसे ये ज्ञान दिया और साधना की सिद्धि दिलाई। क्योंकि वे जानते थे कि जब कच्छ जीवित होगा तब वो पेट फाड़ कर बाहर आएगा। ये तो होगा नहीं कि वो फिर से इस तरीके से बाहर आए कि शुक्राचार्य जीवित रहे। तो उन्हें पता था कि जब कच्छ बाहर आएगा ना, उस समय पर मेरी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने कच्छ को ये महाविद्या प्रदान की, लेकिन उन्होंने कहा कच्छ को कि देखो, एक गुरु के तौर पर मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आप जैसे ही जीवित होंगे, आप तुरंत मुझे मृत संजीवनी महाविद्या के माध्यम से अपने ही गुरु को उनके ही द्वारा दी गई दीक्षा के माध्यम से पुनर्जीवित करेंगे। कच्छ ने कहा ठीक है। उन्होंने दीक्षा दी, कच्छ जीवित हुआ, शुक्राचार्य का उनकी मृत्यु हो गई। दैट इज़ द ओनली इंसिडेंट जहाँ पे शुक्राचार्य के डेथ की बात आती है, ओनली इंसिडेंट। उसके बाद कच्छ ने उनको उनकी ही विद्या से, मृत संजीवनी महाविद्या के माध्यम से जागृत किया, पुनर्जीवित किया। देन अब कच्छ को पता चल गया कि अब मेरे पास विद्या आ चुकी है, मेरा पर्पस जो है वो फुलफिल हो गया, ख़त्म हो गया। नाउ आई नीड टू गो बैक एंड गिव इट टू देवतास। अब उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने देवयानी को कहा, देखो, कोई प्रेम रेम था नहीं, ये सब एक दिखावा था, एक षड्यंत्र था, ताकि मैं मृत संजीवनी महाविद्या प्राप्त कर पाऊँ और यहाँ से निकल पाऊँ, क्योंकि ये मेरे देवगुरु बृहस्पति का आदेश था जिनका मैं पालन कर रहा था। जैसे ही देवयानी ने ये सुना, वो भी चतुर थी। उसने क्रोध में आकर श्राप भी वैसा दिया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। देवयानी ने श्राप दिया, जिस विद्या के लिए, जिसको सीखने के लिए तुम यहाँ पे आए थे और तुमने मेरे साथ ये धोखा किया, उस विद्या को तुम कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, उसे तुम भूल जाओगे। हुआ भी वही। कच्छ जो है वो तुरंत ही वो विद्या भूल गया। कच्छ ने देवयानी को सामने श्राप दिया क्रोधित होकर कि तुम इतने प्रेम में अंधी हो जाती हो ना, लेकिन तुमने मुझे जो श्राप दिया उसके कारण मैं अपने तपोबल का उपयोग करके मैं तुम्हें ये श्राप दे रहा हूँ। तुम्हारा जो पति होगा वो चरित्रहीन होगा, और अगर आप ययाति जो उनके बाद में आकर पति बने, ययाति का आप चित्रण पढ़ेंगे, ययाति के बारे में आप और डिटेल में जानेंगे। उनके कई सारे संबंध रहे पूरे जीवन काल के दौरान। वो कभी देवयानी को समर्पित नहीं हो सका, लॉयल नहीं रह सका। तो ये दोनों शापों का आदान प्रदान हुआ। कच्छ वहाँ से चला गया, लेकिन मृत संजीवनी महाविद्या देवताओं के पास नहीं पहुँची। इसी कारण से समुद्र मंथन किया गया। क्योंकि अमृत को प्राप्त करना था। लेकिन समुद्र मंथन के पीछे का मूल उद्देश्य अमृत की प्राप्ति नहीं, बल्कि महालक्ष्मी को सिद्ध करना था, उनको जागृत करना था। इसको और एलॉबरेटली आप बता सकते हो क्या था एग्जैक्टली? जी, ओम स्वामी ने जो किताब लिखी है द लेजेंड ऑफ द गॉडेस इन्वोकिंग श्री सुक्तम, उसके पहले चैप्टर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि हम सब जानते हैं
समुद्र मंथन शुरू होने के तुरंत बाद सबसे पहले जो उस मंथन से प्राप्त हुआ वो था हलाहल, विष। एक ऐसा विष जिसे स्वयं वासुकी, जो वहाँ पे एक धागे की तरह, रस्सी की तरह काम कर रहे थे, वो भी सह नहीं पाए। जयेश जी, स्वामी जी ने लिखा है पुस्तक के अंदर कि उसकी एक बूंद ज़मीन पर जो गिरी थी उसके कारण कई सारे माइल्स तक, किलोमीटर तक पूरा एक बंजर ज़मीन हो चुकी थी। सब कुछ सूख चुका था, प्रकृति बर्बाद हो चुकी थी उसके कारण। ये हलाहल की प्राप्ति सबसे पहले हुई। मंदार पर्वत पे उसे एक मथनी बनाकर पूरा मंथन किया जा रहा था और जो कुर्मा अवतार थे उनकी पीठ पर ये पूरा पर्वत जो है वो रखा गया था और वासुकी नाग को धागे की तरह, रस्सी की तरह यूज़ करके वो पूरा मंथन किया जा रहा था। एक और असुर खड़े थे, एक और देवता थे। और ये प्रोसेस जो हम देखते हैं ना कई सारी कथाओं में कि तुरंत, ये ऐसा नहीं था। स्वामी जी ने जो एंशिएंट हिस्ट्री लिखी है पूरी इस किताब के अंदर, द लेजेंड ऑफ द गॉडेस के अंदर, उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो प्रक्रिया थी वो कई सालों तक चली थी। ये कोई कल्पनातीत कथा नहीं थी जो कुछ ही क्षण के अंदर सारी चीज़ें निपट गई, ये प्राप्त हो गया, वो प्राप्त हो गया। नहीं, समय के साथ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे समुद्र मंथन आगे बढ़ता रहा, क्योंकि यहाँ पे भी पॉलिटिकली बहुत चीज़ें चल रही थी। पहली बात तो ये कि देवता और असुर के बीच में कोई मनमेल था नहीं, कोई मनमिलाप था नहीं, तो उनको साथ में टिकाए रखना ही सबसे बड़ी दिक्कत थी। राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी कि इन दोनों अलायंस को कैसे आप साथ में रख पाओगे। लाइक भाजपा और कांग्रेस दोनों साथ में मिलकर केंद्र में बैठे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये वैसी बात हो गई थी वहाँ पे। राइट। तो अब यहाँ पे देवता और असुर कौन, यहाँ पे डिसाइड कीजिए। आई डोंट वांट टू कमेंट। तो ये चीज़ हुई। तो जब जैसे ही हलाहल वहाँ पे निकला और हलाहल ने एक अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, तुरंत देवता भागे भागे पहुँचे भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु ने अगेन कि देखो, मैं पालन करता हूँ, आप क्यों मुझे इसमें डाल रहे हो। आप स्वयं भगवान महादेव के पास जाइए, एकमात्र महादेव ही विषपान कर सकते हैं, उनके अलावा ये कोई नहीं कर पाएगा। गए इंद्र और सभी देवता महादेव के पास। महादेव ने एक वचन दिया था कि जितने समय तक समुद्र मंथन चलेगा उतने समय तक वो जो साइट होगी, वो जो जगह होगी, उसके नज़दीक मेरा निवास रहेगा, लेकिन समुद्र मंथन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं भाग नहीं लूँगा। आई विल बी देयर, जस्ट सृष्टि को जब भी ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी, आई विल बी देयर, बट आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। तो इसी के कारण देवता तुरंत पहुँचे महादेव के पास कि देखिए, आपने कहा था कि आवश्यकता होगी तब आप मुझे कहिएगा। तो अब आवश्यकता हुई है, जहाँ पे एक ऐसा विष निकला है जो वासुकी भी नहीं हजम कर पा रहा। वासुकी के लिए भी वो असहनीय हो चुका है। तो महादेव ने कहा कि आप भगवान विष्णु के पास क्यों नहीं जाते, मेरे पास ही क्यों आए आप। देवताओं ने कहा कि उन्होंने ही तो मुझे आपके पास भेजा है। भगवान ने कहा कि ये विष्णु की लीला वही जाने। तो इंद्र को ये ज्ञात था कि भगवान को मनाने के लिए स्तुति करनी पड़ेगी, और अगर आप भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ को एक भी स्तोत्र आपने गा दिया, अगर आपने उनके चरणों में अंतर्करण पूर्वक साधना उनकी कर ली या फिर एक मंत्र भी उसका उच्चारण कर लिया, भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इंद्र और सभी देवों ने बहुत ही ज़्यादा एक भाव के साथ, समर्पण के साथ उनकी स्तुति की कि हमारी सहायता कीजिए, प्रार्थना की। महादेव मान गए कि ठीक है, मैं हलाहल का पान करूँगा। हर हर महादेव, जय महाकाल के साथ उनको लाया गया और पूरे समुद्र मंथन की जो एक साइट थी, वो जो पूरी जगह थी, उसमें खुशहाली आ गई कि महादेव स्वयं आ रहे हैं विष का पान करने के लिए। अब तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। महादेव आए अपने नंदी के ऊपर सवार होकर। जैसे ही महादेव उतरे, तुरंत उन्होंने भगवान विष्णु के साथ उनकी मुलाकात हुई। एक दूसरे को आलिंगन देने के बाद भगवान ने कहा
विष्णु जी को कि आपको क्या मज़ा आता है ये लीलाएं करने में। तो भगवान ने कहा कि देखिए, ये तो लीला करनी ही थी। तो तब जाकर ये जो हलाहल का पूरा एक विषय निकला था, उसके ऊपर बात हुई। महादेव जैसे ही हलाहल का पान करने के लिए आगे बढ़े, उस समय पर भगवान विष्णु की आंखों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि महादेव कितना बड़ा बलिदान देने के लिए जा रहे हैं। वो इस विष को विशुद्ध चक्र में समाहित करने वाले थे। विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र हमारा। अगर वो विष गले से नीचे उतरकर पेट में चला जाता है तो सृष्टि को बहुत बड़ी हानि पहुंच सकती है। इनफैक्ट सृष्टि तबाह हो सकती थी। अगर वो विष गले से ऊपर चला गया, कंठ से ऊपर चला गया, तो महादेव वुड फील डिजीनेस। उनका जो संतुलन है वो बिखर जाता। माँ पार्वती ने तो मना ही कर दिया था कि महादेव मत करिए ये काम, लेकिन जगत की भलाई के लिए महादेव ने कहा कि नहीं, हम करेंगे। वे गए, उन्होंने हलाहल का पान किया। विष पान करने के बाद जितनी शांति से वे आए थे, उतनी ही शांति से वे वहाँ से नंदी के ऊपर रवाना हो गए। जय महाकाल करके सब लोगों ने उनकी भक्ति की, और तुरंत फिर से जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस बलिदान का रियलाइजेशन एकमात्र भगवान विष्णु को था। बाकी इंद्र और अन्य जो देवता थे, वो तो आगे क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, उसी में पड़े हुए थे। असुर जो थे वो भी इसी चीज़ में कि चलो महादेव तो हमारे इष्ट हैं, गणों के इष्ट थे, तो महादेव को तो ये करना ही था। उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि महादेव ही ये कर सकते हैं, बात ख़त्म हो गई। विष्णु जी के अलावा किसी को भी ये रियलाइजेशन नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया है इस ब्रह्मांड के लिए। जब ये घटना संपन्न हुई, उसके बाद जो समुद्र मंथन से निधि प्राप्त हुई सबसे पहली, वो थी सुरभि गाय, जो कामधेनु की वंशज है। कामधेनु यानी आपकी तमाम कामनाएं पूर्ण करने वाली एक गाय। सुरभि ये जो गाय थी, वो आगे जाकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आ गई थी, जिसे कुछ शास्त्र नंदिनी गाय के नाम से भी जानते हैं। लेकिन पहले वो इंद्र के पास पहुंची, तत्पश्चात वो महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंची थी। उसके बाद एक घोड़े का प्रागट्य हुआ, जो था उच्छैश्रवा। जैसे स्वामी जी ने किताब में लिखा है द लेजेंड ऑफ द गॉडेस में, कि जैसे एक सुप्रीम फेमिनाइन फॉर्म आप कह सकते हैं सुरभि गाय को, वैसे ही एक सुप्रीम मस्कुलिन फॉर्म, एनिमल फॉर्म अगर आप देखें तो वो उच्छैश्रवा था। तो उसे ले लिया गया राजा बलि के द्वारा, और देवताओं ने उसे लेने दिया, क्योंकि भगवान विष्णु ने इंद्र को कहा कि मत छीनो ये घोड़ा उससे, क्योंकि जब मैं वामन अवतार धारण करूँगा, वामन अवतार के समय बलि के पास से ये घोड़ा वो मुझे ही अर्पित करने वाला है अल्टीमेटली। क्योंकि बलि जो हम जानते हैं, 3 भगवान वामन ने जो है अपना विराट स्वरूप धारण करके 3 स्टेप्स में सब कुछ कवर कर लिया, और बलि का जो लास्ट एक 3rd स्टेप था, वो स्टेप उन्होंने बलि के सिर के ऊपर रखे उसे हमेशा के लिए पाताल लोक में धकेल दिया। तो ये जो घटना थी, उस घटना की पूर्व सूचना, और आप कह सकते हैं कि एक भविष्य उनको पता था विष्णु होने के नाते। तो भगवान ने कहा कि इंद्र अभी जिद मत करो, ये चीज़ नहीं लेनी है। वो बलि के पास से वामन अवतार जब मैं लूँगा, धारण करूँगा, मैं खुद फिर आपको दे दूँगा। तो इंद्र मान गए कि ठीक है, अगर आपने कहा है तो सत्य ही है। उसके बाद एक के बाद एक निधियाँ मिलना शुरू हुआ, अप्सराएं बाहर आई, और जैसे जैसे सब चीज़ें बढ़ती गई, देन देयर वॉज अ ह्यूज तेजोमय ऑब, एक ऐसा दिव्य प्रभावशाली तेजोपुंज वहाँ से निकला, जिसका प्राकट्य होने पर देवता और असुर दोनों की आंखें खुली नहीं रह पाई। उनको ये लगा कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो चुके हैं। ललिता सहस्रनाम में दूसरा श्लोक है, उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला। उद्यत भानु सहस्राभा, जैसे हजारों सूर्योदय एक साथ हो रहे हो,
तब जो आभा होती है ना आकाश में, एक सूर्य नहीं 1000 सूर्य, और जब सूर्योदय हो रहा होता है ना, वो कभी वो ऐसा सूर्य नहीं होता, वो किरणें ऐसी नहीं होती जो आपको चुभे, बहुत ही शांत सौम्य और कोमल किरणें होती है वो सुबह की। वैसे ही एक प्राकट्य हुआ एक स्वरूप का, और ये स्वरूप थे माँ महालक्ष्मी। जब माँ महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, स्वामी जी ने इंग्लिश में लिखा है कि देवताओं के दिमाग में एक ही चीज़ आई कि शी इज़ अबो आर पे ग्रेड, और असुरों ने ये सोचा कि शी इज़ अबो आर लीग, वो हमारी लीग से बाहर है। तो जो देवता जो असुर थोड़े टाइम पहले अप्सराओं के लिए झगड़ रहे थे कि कौन सी अप्सरा किसके पास रहेगी, क्या कैसे होगा, फिर देवताओं को दी गई अप्सराएं वगैरह वगैरह, अब वही जो देवता और असुर थे उनके अंतर्मन में ये जो स्वरूप था, उनके लिए काम वासना पैदा नहीं हुई, एक भाव प्रकट हुआ। उन्हें पता था कि ये जो स्वरूप है वो मात्र महाविष्णु ही धारण कर सकते हैं, और तब जाकर महालक्ष्मी धीरे 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 महाविष्णु के पास आई। उन्होंने एक दूसरे के सामने देखा, उनका विवाह हुआ। जब उनका विवाह हुआ उसी समय पर 2 ऋषि का प्रागट्य हुआ, कर्दम और चिकलित। जैसे ही इन 2 ऋषियों का प्राकट्य हुआ, हमें प्राप्त हुआ सबसे पहला श्री सूक्तम का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र श्लोक। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मआवह। यानी कि जो एक सुनहरी एक यानी कि जो जिनकी जो आभा है वो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन हू जो है, जिनमें जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, जिनका रंग जो है वो हिरण के समान है, वैसी जो महालक्ष्मी है जो सुवर्ण और रजत यानी कि सोना और चांदी, इनके अलंकारों से सुसज्जित हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मआवह। हे जातवेद अग्नि, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी महालक्ष्मी जो माँ है उन्हें मेरे लिए जागृत करिए, उनको आवाहन दीजिए, मैं उनको पुकार रहा हूँ, जो चंद्र के समान अत्यंत प्रभावशाली हैं, तेजोमयी हैं। तब जाकर श्री सूक्तम का मूल प्राकट्य शुरू हुआ, और जैसे ही ये मंत्र प्राप्त हुआ, जो ऋषि मुनि वहाँ पे थे, क्योंकि आनंद कर्दम के उनके माध्यम से ये मंत्र प्राप्त हुआ, लेकिन बाकी के जो ऋषि मुनि वहाँ पे थे उनको ये पता चल गया कि ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है, ये एक ऐसा मंत्र है जो आगे जाकर एक ब्रह्मास्त्र होने वाला है। अगर किसी भी जीव को अपने जीवन में महालक्ष्मी का प्राकट्य करना है, श्री सूक्तम विल बी द अमोघ शस्त्र। तब वहाँ से हमें 16 मंत्र के जो मूल श्री सूक्तम मिलने वाला था उसका पहला मंत्र प्राप्त हुआ। देन तो अलग अलग ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। देन थर्ड वन इज अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवी मुपहवये श्रीर्मा देवी जुषताम। देन आखिर में चलते 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 देन देयर वाज अ लास्ट 16th मंत्र वाज यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयाद आज मनवहम सूक्तम पंचदशर्चंच श्रीकामः सततम जपेत। ये 16 मंत्रों का मूल श्री सूक्तम हमें वहाँ से प्राप्त हुआ। आज की तारीख में श्री सूक्तम में कई मंत्र जो है वो ऐड ऑन हो चुके हैं, लेकिन जो ऋग्वेद से प्राप्त हुआ वो ये 16 जो मूल मंत्र थे उसका ही एक श्री सूक्तम है। तो इस तरीके से पूरा वहाँ से प्राकट्य हुआ। सॉरी आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन। तो जो मैं पूछ रहा था आपसे, मैं क्या पूछ रहा था आपसे, मैं खुद भी भूल गया आपकी स्टोरी। आई थिंक यही था, इंटरलिंक्ड था। हाँ जी। बट देन क्योंकि हम मंत्रों की बात कर रहे हैं, महामृत्युंजय करेक्ट, एक ऐसा मंत्र जो इतना पावरफुल है, जो सब लोग उसकी बात करते हैं, बट उसकी रियल पावर्स क्या है, ये मंत्र कहाँ से आता है, इसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है, मुझे ये सब जानना है। जी,
हाँ, मुझे याद आ गया, आपने ये कहा था कि महालक्ष्मी का प्राकट्य हाँ। के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, देन यू सेड कि आप कुछ एलाबरेट कर पाए उसके ऊपर। तो ये जो हमने बात करी ना, उस टाइम पे दैत्य गुरु वॉज देयर ओनली। तो ये जो मैंने बात करी कि अप्सरा का प्राकट्य हुआ और जब देवताओं ने उसे ले जाना चाहा, लेकिन असुर चाहते थे कि ज़बरदस्ती हम उनको अपने पास रखें, तब दैत्य गुरु ने उन्हें रोका कि मत करो ये। अगर वो तुम्हारे साथ आ भी गई ना, तो वो खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पाएगी, वो मौका ढूंढेगी अपने लोक वापस जाने के लिए। उससे बेहतर है कि अपने कर्म सुधारो ताकि वो अपने आप आपके पास चल कर आए। स्त्री को बांधा नहीं जा सकता, आप एक नारी शक्ति को ऐसे नहीं रख सकते, ज़बरदस्ती नहीं रख सकते, आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं अपने कर्मों से। तो दैत्य गुरु की बात से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। और वही दैत्य गुरु, अगेन कनेक्टिंग द पॉइंट, मैंने कहा कि वासुकी नाग के माध्यम से ये चर्निंग हो रहा था, ठीक है। अब घटना ये हुई कि वासुकी नाग का जो मुख था, वहाँ से विष निकल रहा था, क्योंकि वो जो सांसें लेते थे ना, वो जब सांस छोड़ते थे तो वो सांसें भी विषैली थी। उसके कारण असुर वहाँ पे रहकर वो मंथन कर रहे थे। तो रस्सी के आगे के भाग में जहाँ पे वासुकी का मुख था, वहाँ पे असुर खड़े थे, उनकी जो पूंछ थी वहाँ पे देवता खड़े थे। तो देवताओं को तो कुछ हानि नहीं पहुँच रही थी, लेकिन यहाँ पे असुर मर रहे थे बैक टू बैक। अब इस चीज़ के कारण दैत्य गुरु ने क्या किया, जो भी असुर मर रहे थे वासुकी के जहर के कारण, उन्हें वो पुनर्जीवित कर देते थे। ओके। तो यहाँ पे मृत संजीवनी महाविद्या, जो महामृत्युंजय मंत्र था, वो यहाँ पे बीच में आ जाता है। द सेकेंड स्टोरी विच वी गेट फ्रॉम द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, ये है मार्कंडेय ऋषि की स्टोरी। ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थे। उन्होंने महादेव का तप किया। महादेव की प्रचंड साधना के बाद जब वे प्रसन्न हुए, तब पूछा कि बेटा क्या वरदान मांगना चाहते हैं, आप मांगो, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तो ऋषि मृकंड ने कहा कि महादेव, आपकी कृपा से, आपकी दया से हमारे पास सब कुछ है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें एक संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। तो महादेव ने कहा कि आपके भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं लिखी है, किंतु आपने मेरा तप किया है, मैं आपको एक वरदान दे रहा हूँ, जिसके 2 विकल्प आपके पास होंगे। पहला विकल्प है एक ऐसी संतान जो 100 सालों तक जिएगी, लेकिन उसमें प्रज्ञा नहीं होगी, मेधा नहीं होगी, यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी, वो एकदम मूर्खों की भांति वो संतान जो है वो अपना जीवन बिताएगी। दूसरा विकल्प ये है कि एक कम आयु वाली, 16 वर्ष की आयु उसकी होगी आपके संतान की, ऐसी कम आयु वाली एक संतान मैं आपको दूंगा, लेकिन उसे पूरा विश्व आने वाली कई सदियों तक, कई युगों तक याद रखेगा। तो भगवान ने कहा कि अब आपकी मर्ज़ी, आपको जो विकल्प ज़्यादा अच्छा लगता है आप बताइए। ऋषि मृकंड ने कहा कि महादेव, हमें मूर्ख संतान तो नहीं चाहिए, हमें 16 वर्ष की आयु की एक संतान दीजिए जो अत्यंत मेधावी हो, प्रज्ञावान हो। महादेव ने कहा तथास्तु। और इस तरीके से मृकंड ऋषि के माध्यम से और उनकी पत्नी के गर्भ से जन्म हुआ मार्कंडेय ऋषि का। ही वॉज सो नॉलेजेबल, फुल ऑफ वैदिक विस्डम। जन्म लेने के साथ ही उनका एक अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका था, और इतने ज़्यादा बुद्धिशाली थे, बौद्धिक क्षमता उनकी थी, उन्होंने बहुत ही कम सालों के अंदर, कम वर्षों के अंदर तमाम वेदों का अभ्यास कर लिया था। अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनके पिता और माता के मुख पर चिंता की रेखाएं बढ़ती जा रही थी। 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते ऋषि मार्कंडेय को ये प्रतीत हुआ कि मेरे माता पिता बहुत चिंतित हैं। एक दिन कारण भी पूछ लिया कि क्या कारण है आपकी चिंता का। माता पिता ने कहा कि देखो बेटा, आपकी उम्र बहुत छोटी है, आप कुछ ही समय के अंदर मृत्यु के अधीन हो जाओगे। तो मार्कंडेय जी ने कहा कि यही चिंता है आपकी, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। उन्होंने महादेव की प्रचंड साधना शुरू की। जब यमराज लेने के लिए आए 16 वर्ष की आयु संपूर्ण होने के बाद, तब
शिवलिंग को आलिंगन देकर वे बैठ गए। यमराज जो थे वो उनका वध नहीं कर पाए। इस बात पर जब यमराज वहाँ पे आए और प्रहार करने वाले थे मार्कंडेय ऋषि पर, तब साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने यम को डांटा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, साहस कैसे हुआ आपका कि मेरे भक्त पर जो शिवलिंग को आलिंगन दे के बैठा हुआ है उनके ऊपर आप प्रहार करो। उन्होंने उसी समय ऋषि मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया और साथ में दिया महामृत्युंजय मंत्र, एक ऐसा मंत्र जिसके कारण एक मृत शरीर जो है उसे भी जीवित किया जा सकता है। अगर आप एसोटेरिक मीनिंग देखो उसका, तो एक आत्मा के अमरत्व की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे लिटरली वो मैं मीनिंग नहीं पोर्ट्रे करना चाहता क्योंकि ये गलत संदेशा जाएगा। ये कोई इमोर्टैलिटी मंत्र नहीं है। बेसिकली दिस मंत्र टॉक्स अबाउट द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। आपकी आत्मा को जो एक उन्नति प्राप्त करानी है, जो उसे अमर बनाना है, उसकी ये मंत्र जो है वो बात करता है। लेकिन इस मंत्र के माध्यम से उनको चिरंजीवी बनाया गया। तो 8 चिरंजीवी हमें प्राप्त हैं। उसमें से एक स्वयं महर्षि मार्कंडेय हैं, जो आज की तारीख में भी हमारे बीच में विद्यमान है, विचरण कर रहे हैं, ये माना जाता है। तो मृत्युंजय मंत्र की पूरी एक एंशिएंट हिस्ट्री जो है उन 2 ऋषियों के पास से प्राप्त होती है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ऋषि मार्कंडेय। एक के उपयोग करने का तरीका गलत था, अधर्म के लिए था, असुरों के लिए था, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के दौरान ये मंत्र की साधना अलग अलग कई लोगों तक पहुंचाई, कई साधकों तक पहुंचाई। और आज मृत्युंजय मंत्र इतने लाखों वर्षों के बाद भी हमारे बीच में व्याप्त है। तो आज अगर कोई नॉर्मल इंसान इस मंत्र का जाप करता है, उसके साथ में क्या होगा? मतलब क्या उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा शक्ति आ जाएगी या उन्हें कोई सक्सेस मिल जाएगा लाइफ में? क्या होगा उनके साथ? जैसा कि मैंने कहा, मृत्युंजय आत्मा के अमरत्व के साथ जुड़ा हुआ मंत्र है। सबसे पहले ये मंत्र जो आपके लिए काम करेगा ना, वो आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेगा। दूसरा, हमारे जीवन में एक मोह पाश होता है, एक ऐसा पाश, एक ऐसा बंधन जिससे हम शायद मृत्यु के समय भी अलग नहीं हो पाते। वो कौन सा बंधन है? वो बंधन है आसक्ति का, मोह का, ममत्व का। चाहे वो ममत्व, वो मोह अपनी संपत्ति के लिए हो सकता है, ये लालच या फिर ये जो संबंध है वो हमारे रिश्तेदारों के साथ हो सकते हैं, हमारे परिवार के लोगों के साथ हो सकता है। मृत्युंजय मंत्र आपको उन सारे मोह से अलग कर सकता है। हमने जैसे पिछले एपिसोड में बात की थी कि अगर आपको संसार में रहकर विरक्त रहना है, सांसारिक चीज़ों के बीच में रहकर भी आपको उससे अलग रहना है, वैराग्य पूर्ण जीवन जीना है, जहाँ पे आपके पास चीज़ें हो, लोग हो तो भी सही, अगर ना हो तो भी सही, आपको कोई इफ़ेक्ट ना हो उस सिचुएशन की या फिर उन लोगों की। ये जो एक वैराग्य पूर्ण जीवन है वो आपको ये मंत्र दे सकता है। और देखिए, कई सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम धन धान्य प्राप्त करना चाहते हैं तो महालक्ष्मी की भक्ति करें, अगर हम बल प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान की भक्ति करें। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ उन्हें, आप चाहे किसी भी देवी देवता के किसी भी मंत्र को आप उसका जप करो या फिर साधना करो, सबसे पहले जब माता पिता खुश होते हैं ना, तब अपनी संतान को उसे जो ज़रूरत है वही पहली चीज़ देते हैं। तो आप हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइपोथेटिकली, तो हनुमान जी भी आपको अगर आपके जीवन में समृद्धि की आवश्यकता है ना तो वो देंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपार समृद्धि चाहिए, तो वहाँ पे कर्मयोग और साधना दोनों बीच में आ जाती है। तो एक होता है ना जनरल सर्जन, दूसरा होते हैं स्पेशलिस्ट, राइट। तो जनरल सर्जन आपकी जो कॉमन चीज़ें हैं एक निदान करके आपको दवाई देकर घर पे बेच सकता है। लेकिन अगर आपके प्रॉब्लम्स, आपके अगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, गंभीर है, सीरियस हैं, देन यू नीड टू गो टू द आइदर एमडी और स्पेशलिस्ट जो इन पर्टिकुलर मामलों में एक्सपर्ट हो। तो तब आप किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक मंत्र के बारे में, उसकी साधना के बारे में सोचे तो वो ज़्यादा वैलिड पॉइंट गिना जाता है। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र
आपको सबसे पहले भगवान महादेव की अपार कृपा आशीर्वाद के साथ साथ आपकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत दे सकता है। तीसरा, इस मंत्र से महादेव की भक्ति आपको अपार प्राप्त होगी, क्योंकि जब आपको भक्ति प्राप्त होती है ना जयेश जी, तब जीवन में साधना करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तब आपका जो अंतर्मन है वही आपको बार बार उस दिशा में लेकर जा सकता है। लेकिन अगर भक्ति नहीं भी है तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा एक जगह पर शांति से बैठकर मंत्र का जप करने के लिए, चांटिंग करने के लिए, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो कोई भी मंत्र अगर आप पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ उसका जप करते हैं, सबसे पहले तो वो स्वरूप आपको भक्ति प्रदान करता है, क्योंकि भक्ति के बाद ही चीज़ें सुगम हो सकती है। राइट। मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई मुझसे आकर पूछे कि हमें ये समस्या है और हमें अपने समस्या का निवारण चाहिए, तो हम कौन से देवी या देवता के मंत्र का जप करें। मैं उन्हें एक प्रश्न पूछता हूँ सामने कि आपको कौन से देवी या देवता अत्यधिक प्रिय है। अगर वो कहें कि हमें महादेव प्रिय हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप उनके इस मंत्र का जप करिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपके पसंदीदा देव या देवी के साथ आपका एक कनेक्शन ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है। अगर मैं आपको पहले से ये कह दूँ कि नहीं, आप दूसरे किसी मंत्र की करिए जो आपके प्रिय देवता भी नहीं है, तो उनके साथ एक भक्ति भाव क्रिएट करने में टाइम लगेगा। लेकिन आपका भक्ति भाव जिनके प्रति पहले से है, अगर आप उनकी भक्ति करेंगे ना, तो वो भक्ति ज़्यादा फलीभूत होगी। ऐसे भक्ति भाव वाले देवता जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके लिए उच्चारण किए गए 1000 मंत्र बिना भक्ति भाव के साथ उच्चारण करे गए 1 करोड़ मंत्र से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। राइट। तो इसी कारण से मैं कहता हूँ कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी क्वालिटी को दीजिए। और क्वालिटी तभी आएगी जब भक्ति होगी हृदय में, उसके अलावा क्वालिटी नहीं आ सकती मंत्र चांटिंग में। सो दिस इज़ द एसेंस ऑफ मृत्युंजयी मंत्र। और जो एक दूसरा मंत्र है जिसे बहुत पावरफुल कहा जाता है बट बहुत कॉमन भी है, सबको पता है इसके बारे में, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का मैंने देखा है कि बहुत सारे अलग अलग डेइटीज़ होते हैं जिनके अपने गायत्री मंत्र है, जैसे रुद्र गायत्री मंत्र एक है। तो ये क्या पूरी चीज़ है? 28 प्रकार के गायत्री मंत्र होते हैं। रुद्र गायत्री मंत्र जिसकी आपने बात की, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये रुद्र मंत्र जो है, उसके बाद गायत्री मंत्र जो है वो है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सवितुर गायत्री मंत्र यानी कि सूर्य का गायत्री मंत्र। देन वी हैव भगवान गणपति का तांत्रिक मंत्र विच इज़ ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ऐसे ही अलग अलग तमाम जो हमारे प्रधान देवी देवता हैं उनके सबके गायत्री मंत्र हैं। वाई सवितुर गायत्री मंत्र इज़ सो मच प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वेद माता है। कई सारे लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें वेद माता की संज्ञा क्यों दी गई। जब भगवान ब्रह्मा वेदों का निर्माण कर रहे थे, उस समय पर उन्होंने माँ गायत्री का जो मूल गायत्री मंत्र है, अच्छा यहाँ पे 2 मंत्र हैं। सवितुर गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवस्वः, आगे ये तीनों के साथ जो आता है वो सवितुर गायत्री मंत्र। तो सवितुर गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन मूल गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मूल गायत्री मंत्र है उसके टोटल 24 लेटर्स हैं, 24 वर्ण हैं उसके अक्षर। इन 24 अक्षर का आधार लेकर भगवान ब्रह्मा ने चारों वेदों का निर्माण किया। इसी कारण से ये 24 अक्षर से वेद बने
और ये 24 अक्षर ही चारों वेदों में निहित हैं, समाविष्ट हैं। और इसी कारण से माँ गायत्री को कहा गया वेद माता गायत्री, जो समस्त वेदों में समाहित है, जो हमारा मूल आधार है। हमारी इस संस्कृति का सबसे बड़ा आधार, सबसे प्रोमिनेंट स्क्रिप्चर वेद, उसमें जो समाहित है वो है वेद माता। अब ये जो 24 अक्षर हैं, ये भी एक बहुत ही प्रचलित फैक्ट है कि इन्हीं 24 लेटर्स के आधार पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जहाँ पे 24,000 जो श्लोक हैं, उन प्रत्येक श्लोक 1,000 श्लोक की शुरुआत में एक गायत्री मंत्र के वर्ण के साथ उसकी शुरुआत होती है। तो ऐसे 24,000 श्लोक लिखे गए, जिसका अर्थ ये है कि 1,000 श्लोक के अंदर एक वर्ण को समाहित किया गया। तो महर्षि वाल्मीकि जिन 24 अक्षरों के कारण रामायण लिख पाए, वो कितना शक्तिशाली मंत्र होगा। इसी कारण से सवितुर गायत्री मंत्र को लोग आज इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं। अब आई वॉज रीडिंग अ वंडरफुल बुक रिटन बाय पंडित राम शर्मा आचार्य, जो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हमारे भारतीय समाज में, भारतवर्ष में। उन्होंने सवितुर गायत्री मंत्र के 24 अनुष्ठान किए थे। जैसा कि मैंने कहा, मूल गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है, लेकिन महाअनुष्ठान करने के लिए जो उसके आगे के जो सारे 8 लेटर्स हैं, उन्हें भी जोड़ दिया जाता है, यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः, इनको भी जोड़ दिया जाता है। तब जाकर 24 + 8 = 32 लेटर्स का ये मंत्र जो है वो बन जाता है। तो महाअनुष्ठान करने के लिए यू नीड टू डू द जपा ऑफ गायत्री मंत्र फॉर 32 लाख टाइम्स। ओके। तब जाकर एक महापुरुष चरण संपन्न होता है आपका। कई सारे सिद्धों को और ऋषि मुनियों को ये करने में 5 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। मेरे पूर्वज थे जिनका नाम बचुअदा था, उनकी गोद में मैं बड़ा हुआ। उन्होंने 5 साल तक जंगल में रहकर माँ गायत्री को उनकी उपासना की थी, उनके मंत्र को सिद्ध किया था, और वो भी एक अनुष्ठान उनका हुआ था, महाअनुष्ठान। जबकि पंडित राम शर्मा आचार्य ने जयेश जी 24 महाअनुष्ठान किए थे, यानी 32 लाख टाइम्स चांटिंग, एक बार नहीं 24 बार, 32 लाख इंटू 24, राइट। उतना चांटिंग करके उन्होंने माँ गायत्री को संपूर्णतया उनके मंत्र को जागृत कर लिया था। मैं कामाख्या जिस समय पर था, वहाँ पे मैंने गायत्री मंदिर की मुलाकात ली थी। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही शांति और सौम्य मंदिर है वो। वहाँ पे जो गायत्री परिवार के पंडित जी हैं, जो वहाँ का संचालन करते हैं, उनके साथ मेरा एक वार्तालाप हो रहा था। बहुत सुदीर्घ हमने बातें की। उस वार्तालाप के दौरान उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि जब पंडित राम शर्मा आचार्य अपने स्थूल शरीर में, यानी कि फिज़िकल बॉडी में यहाँ पे विद्यमान थे, उन्होंने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इस तारीख पर मैं अपने देह का त्याग कर दूंगा। और हुआ भी वही। उनके कुछ शिष्यों ने उनसे पूछा था कि आप क्यों देह का त्याग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस स्थूल शरीर की एक सीमा है, एक मर्यादा है, उस लिमिटेशन के क्रॉस जाकर मैं अपना कार्य नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं इस देह का त्याग कर देता हूँ, अगर मैं सूक्ष्म शरीर में आ जाता हूँ, सटल बॉडी में, तो मैं गायत्री के प्रत्येक वर्ण को, गायत्री मंत्र को जन जन तक लेकर जा पाऊँगा। जब उन्होंने अपने देह का त्याग किया, उन्होंने कहा कि देह का त्याग करने के बाद मैं सूर्य में समाहित हो जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए, और सूर्य की जो किरणें इस धरती पर विद्यमान होगी, इस धरती पर आएगी, उन प्रत्येक किरणों के साथ मैं माँ गायत्री की ऊर्जा को लेकर आऊँगा और उसे जनमानस में स्थापित करूँगा। हम सब जानते हैं जयेश जी कि उनके देहावसान के बाद गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार जो है, बहुत ही सुंदर संस्था और एक पाथ ब्रेकर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे स्त्रियाँ, महिलाएं यज्ञ कराती हैं, और वो भी गायत्री यज्ञ। जो हमारे दिमाग में भ्रमणाएं डाली गई थी ना, मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है ये बात करने में, क्योंकि
आई डोंट रियली नो ये कितने महान संत होंगे जो हमारे बीच में जी कर गए, जिन्होंने सालों से जो बेड़ियाँ डाली गई थी वो सभी बेड़ियाँ हटाई। 3 नियम उन्होंने हटा दिए। सबसे पहला कि स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, वो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती। उन्होंने मेक श्योर किया जाने से पहले जो गायत्री यज्ञ कराएंगे वो महिलाएं कराएंगी। राइट। दूसरा, गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है वो ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी भ्रमणा उन्होंने खंडित की। तीसरा, गायत्री मंत्र का उच्चारण दीक्षा के बिना या फिर जनेऊ के बिना, जो हम सेक्रेड थ्रेड जिसे कहते हैं जनेऊ, उसके बिना नहीं किया जा सकता। ये तीनों भ्रमणाएं उन्होंने हटा दी। उन्होंने एक ही संदेशा पहुंचाया कि देखिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण प्रत्येक जीव कर सकता है। कहने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि उनके 24 महाअनुष्ठान के कारण, महापुरुष शरण के कारण माँ गायत्री संपूर्णतया शाप विमोचित हो गई। शाप विमोचन यानी एक मंत्र के ऊपर लॉक लगा देना। अब माँ गायत्री के इस मंत्र के ऊपर, सवितुर गायत्री मंत्र के ऊपर 3 ऋषियों ने लॉक लगाया हुआ है, शाप दिया गया है 3 ऋषियों के द्वारा। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ, दूसरे महर्षि विश्वामित्र और तीसरे भगवान ब्रह्मा। ये तीनों का जो शाप है उसका विमोचन किया जाता है गायत्री साधना के लिए। इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट शाप विमोचन, और अगर आप साधना के लिए भी शाप विमोचन करना चाहते हैं तो यू कैन रीड एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास रिटन बाय ओम स्वामी। ये किताब मैंने पढ़ी है जी, जहाँ पे उन्होंने गायत्री साधना पूर्णतया अनलॉक करके सारे मंत्रों के साथ कैसे करनी है, विधि विधान के साथ दे दी है। उन्होंने अपने डिस्कोर्स में कई बार कहा है, जयेश जी, अपने प्रवचन में, कि देखिए, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि जीवन में मात्र एक मंत्र को धारण करना है तो मैं हमेशा एक ही उत्तर दूंगा, सभी मंत्रों को छोड़ दीजिए, मात्र सवितुर गायत्री मंत्र को धारण कर लीजिए। ये एक मंत्र आपके जीवन में भुक्ति और मुक्ति यानी कि भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने में सहायक साबित होंगे। लेकिन तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र पाप मोचिनी है, पाप विनाशिनी है। उसके जब विनियोग को भी आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा गया है सर्व पाप क्षयार्थे जपे विनियोगः। सर्व पाप क्षयार्थे, जिसका अर्थ है कि मेरे सर्व पाप का क्षय हो जाए, मेरे जन्म जन्मांतर के जितने भी महापाप हैं उन महापापों का नाश हो जाए। इस उद्देश्य के साथ जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक, एंड दैट्स व्हाई गायत्री मंत्र इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, इट इज़ सो मच पावरफुल। उसको अगर आप वाकई में करना चाहते हैं ना, गायत्री मंत्र की पूर्ण साधना, गिव इट सम टाइम। द हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र रिटन बाय ओम स्वामी, उसमें उन्होंने गायत्री के पूर्ण प्रभाव को लिखा हुआ है। और मैं क्यों ये रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जब उन्होंने अपनी साधना की शुरुआत की थी, जब वे जंगल में गए, सबसे पहले बाहर से, यानी कि अपने एम्पायर का त्याग करने के बाद, लाइक आई सेड, ही वॉज अ मिलियनर। जब वो अपना सब कुछ छोड़कर उन्होंने संन्यास धारण किया, तब सबसे पहले वो वाराणसी आए अपने श्री गुरु के पास, जो नागा बाबा थे। 2022 में उनका देहावसान हुआ। उनके पास आकर उन्होंने श्री विद्या दीक्षा ली। उसके बाद जब वे बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ में उन्होंने ललिता सहस्त्र नाम को जागृत किया और एक गंधर्व साधना भी उन्होंने की। उसके बाद जंगल में जाने के बाद उन्होंने सबसे पहली साधना जो की वो थी सवितुर गायत्री की साधना, महापुरुष शरण, जिसके बारे में हमने बात की आज। 32 लाख का एक महापुरुष शरण। उस महापुरुष शरण के माध्यम से उन्हें जो प्राप्त हुआ, वो आप जब ये किताब पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा इसके बारे में एक गहराई से एक समझ और ज्ञान प्राप्त होगा कि ये कितनी बड़ी बात है। तो द हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र में उन्होंने 2 मेथड्स दी हैं। एक जो मैंने कहा शाप विमोचन के साथ आप करें पूरी साधना गायत्री मंत्र की। दूसरी ब्रीफ मेथड, जहाँ पे अगर आपके पास समय की कमी है तो आपको बहाना नहीं करना है, जस्ट टेक दैट ब्रीफ मेथड। वो 7 स्टेप्स की एक ब्रीफ मेथड है
जो इक्वली पावरफुल है, वो भी उन्होंने वहाँ पे दी है। आप इस साधना का कम से कम 40 दिन का अनुष्ठान लीजिए। जयेश जी, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान इतना शक्तिशाली साबित हो सकता है क्योंकि सूर्य की गायत्री है। सूर्य में जो महातेज है, सूर्य में जो एक प्रखर प्रज्ञा है, वो प्राप्त हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, गायत्री आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को अत्यंत बलवान बना सकती है, महामेधावी बना सकती है आपको। जब आप साधना कर रहे होंगे ना, तब कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बॉडी बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करती है, बहुत ही ज़्यादा उष्मा, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा आपको महसूस होती है। आप एसी में अगर आप बैठे होंगे कॉन्स्टेंटली, फिर भी पसीना आएगा, राइट। ये जो हीट है वो सूर्य की गायत्री है, इसलिए आपकी सोलार चैनल को ज़्यादा एक्टिवेट कर देगी ये। और जब आपकी सोलार चैनल एक्टिवेट हो जाती है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपकी जो प्रज्ञा है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो सवितुर गायत्री की साधना करते वक्त अगर आपकी बॉडी में आपको उष्मा का अनुभव हो, गर्मी का अनुभव हो, आपको लगे कि तापमान बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको पसीना निकल रहा है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एब्सोल्युटली राइट ट्रैक। और सवितुर गायत्री एक चीज़ जो प्रदान कर सकती हैं वो है वाक सिद्धि। अब वाक सिद्धि कह ले, मन को पढ़ने की सिद्धि, ये जो सारी है बाय प्रोडक्ट है, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को। वाक सिद्धि क्या होता है? वाक सिद्धि यानी अगर 2 प्रकार की वाक सिद्धि होती है। पहली, आपने अगर किसी को तथास्तु कह दिया कि जाओ आपका ये काम परिपूर्ण होगा, तो वो अवश्य पूर्ण होगा। माँ स्वयं ये सुनिश्चित करेगी कि आपके मुख से निकला हुआ वचन परिपूर्ण हो, वो सत्य साबित हो। दूसरी वाक सिद्धि, दूसरे प्रकार की वाक सिद्धि, आप जब भी कुछ बोलेंगे ना, जब आप कहीं पे भी जाकर सभा को संबोधित करेंगे, वो सभा मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनेगी। आपके ऊपर से किसी का भी ध्यान हट नहीं पाएगा। वो जो महातेज है, वो जो एक आभा है, वो आभा आपकी वाणी के ऊपर विद्यमान हो जाएगी। वाक, वाणी, वाग बीज, जो महासरस्वती का क्षेत्र है, गायत्री का क्षेत्र है। इसी कारण से गायत्री मंत्र को इतना शक्तिशाली माना गया। एक कथा, जब मैं ये तथास्तु की बात कह रहा था, उस समय पर मेरे दिमाग में आई, जो हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र में लिखी गई। बहुत सुंदर बात है और बहुत मार्मिक चीज़ है। स्वामी जी ने अपने एक उदाहरण के बारे में लिखा है कि वो कनाडा में किसी से मिले थे, कनाडा या फिर अन्य किसी कंट्री में। वहाँ पे गायत्री उपासक थे एक। अब ये जो गायत्री उपासक थे, उन्होंने अपने जीवन में जब स्वामी जी पहली बार उनसे मिले, बहुत ही उनका चेहरा जो है वो तेजोमय था। उनके ललाट पर जो आभा थी, उनके चेहरे पर जो एक आप रेडियंस कह सकते हैं, आभा जिसे कह सकते हैं ललाट पर, वो अत्यंत ज़्यादा थी। उनके पास जो भी आते थे ना, उन सबको वो एक इच्छा पूर्ति का वरदान देते थे कि ठीक है, आप ये समस्या लेकर आए हैं, आपका ये भला हो जाए, आप वो समस्या लेकर आए हैं, आपका वो भला हो जाए। जब दूसरी बार कुछ वर्षों के बाद स्वामी जी उनसे मिले, तब उन्होंने देखा कि उनका चेहरा एकदम क्षीण हो चुका है, उनका तेज चला गया है, उनकी वाणी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहा, उनकी वाणी एकदम निस्तेज हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है। तब स्वामी जी ने लिखा है वहाँ पे कि जब आप किसी मंत्र को अब्यूज़ करते हैं ना, तब एक ना एक दिन वो सिद्धि आपके पास से चली जाती हैं। तो गायत्री मंत्र अगर आप कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल साधना करें, यहाँ पे मैं 11 बार उच्चारण, 15 बार उच्चारण की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर साधना। 10 सालों में आपने अगर मान लीजिए 1 करोड़ जप किए या फिर उतने, तब जाकर कुछ जो है आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो निरंतर प्रक्रिया है। अगर आप मान लीजिए 10 सालों के अंदर ये चीज़ कर रहे हैं, आप 5 साल, 10 साल तक, 15 साल तक ये कर रहे हैं ना, जस्ट मेक श्योर कि
आपके मुख से बस इतना ही निकले कि अगर माँ चाहेंगी, माँ की अगर इच्छा होगी, तो उनके कृपा और उनके आशीर्वाद से आपको जो आपको चाहिए वो प्राप्त होगा। क्योंकि जब हमारे पास तो देखिए एक छोटा सा तालाब है, अगर उस तालाब से पानी देते रहेंगे ना, तो वो खाली हो जाएगा। राइट। लेकिन अगर हमने किसी को एक नदी के पास भेज दिया, तो वो नदी, फॉर एग्जांपल गंगा, उससे कोई कितना भी पानी ले, वो गंगा कभी खाली नहीं हो सकती, वो निरंतर बहती रहेगी हिमालय से। तो अगर हम हमारी साधना का खर्च करते रहेंगे ना, हर बार, मैं बहुत बार देखता हूँ कि लोग छोटी छोटी साधनाएं करते हैं और फिर कुछ उनको अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाता है, कुछ अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लोगों को जाकर कह देते हैं कि आपका ये होगा, आपका वो हो जाएगा, डोंट वरी, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। लोग धीरे धीरे प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिखता है सब कुछ। जब आप उस चीज़ पर कंट्रोल करते हैं कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, मुझे कहाँ पे इंटरवेंशन नहीं करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप उस सीमा रेखा को समझ जाते हैं, अपनी मर्यादा को समझ जाते हैं ना, तब आप अपने तपोबल को क्षीण नहीं होने देते। अदरवाइज़ आप बैक टू बैक साधना कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ये वैसी बात है कि 100 रुपये कमा रहे हैं, 105 रुपये खर्च हो रहे हैं। हमें ये करना है कि 100 रुपये कमा रहे हैं तो 40 रुपये खर्च करें, तब तक ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा फिर आप खर्च करना शुरू कर देंगे तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं आपके लिए। तो ये जो अनुभव उन्होंने हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र में शेयर किया, उसके पीछे का कारण ही ये था कि वो कहना चाहते थे कि मंत्र साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के बाद जब तक आप उस प्राइमोडियल सोर्स के साथ जुड़ ना जाए, तब तक उसे खर्च करने की चेष्टा ना करें। वो एक बैलेंस है, आपकी स्पिरिचुअल बैलेंस, वो आपके अकाउंट में जमा होने दीजिए। आपको उसे इधर उधर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपनी तो बैलेंस इतनी बना लीजिए कि आप ये कह पाए कि भाई अब मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं, नाउ आई कैन डोनेट अ फ्यू लाख्स और 50 लाख 40 लाख डोनेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगले महीने फिर से 1 करोड़ आने वाले हैं। तब जाकर अगर आप एक दान वृत्ति करना आरंभ करेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर मैं कमा ही 100 रुपये रहा हूँ और मैं ये चाहूँगा कि अब मैं सब कुछ खर्च कर दूंगा, तो फिर आप जिएंगे कैसे? तो ये तो यही होगा कि साधना की, खर्च किया, साधना की, खर्च किया। एंड देन देयर विल बी अ डे जहाँ पे डिवाइन, जो सुप्रीम डिवाइन है, वो भी ये समझ जाएंगे कि ये मात्र लोगों को इम्प्रेस करने के लिए साधना कर रहे हैं। इनको बस ये दिखावा करना है कि देखो मेरी साधना के माध्यम से मैं आपको हील कर पा रहा हूँ, मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूँ। और जब ये अब्यूज़ होना शुरू होगा ना, तब सुप्रीम डिवाइन आपके पास से हमेशा के लिए चले जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द थिंग अबाउट गायत्री मंत्र। इट इज़ वेरी मच पोटेंट, एवरीवन कैन डू इट। प्लीज़ एक भी भ्रमणा में फंसने की आवश्यकता नहीं है, सबको करना चाहिए। मुझे ये भी पता है कि ये बात मैं बोल रहा हूँ, आपके कमेंट सेक्शन में आकर हज़ारों लोग ये कहने वाले हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन मुझे पंडित राम शर्मा आचार्य के ऊपर अत्यंत विश्वास है, मुझे ओम स्वामी के ऊपर अपने आप से भी ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि ये ऐसे सिद्ध हैं, ये ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने गायत्री माता के इस मंत्र का साक्षात्कार किया है, स्वयं माँ गायत्री का साक्षात्कार किया है। तो अगर इतने महान लोग ये कहते हैं कि आप ये करो, आपको ना दीक्षा, ना जनेऊ, ना किसी और चीज़ की आवश्यकता है, तो फिर हम और आप होते ही कौन हैं किसी को रोकने वाले गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से? जो 24 महापुरुष चरण करके गए हैं 32 लाख के, अगर वो स्वयं कह रहे हैं कि आप करिए, महिलाओं को करा रहे हैं, तो हम किस वीडियो में फंसे हैं? राइट। स्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा है एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास में और हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्रा में कि अगर आपने 40 दिन का अनुष्ठान लिया है फॉर एग्जांपल, या फिर 2 साल का या 1 साल का या 120 दिन का, उस दौरान अगर किसी भी महिला को पीरियड्स भी आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन भी हो रहा है, तो भी साधना रोकनी नहीं है। किसी को भी नहीं रोकनी है, यहाँ तक की छूट दी गई है। ओके।
तो ये भी मान्यता जो है वहाँ से बाहर निकल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जयेश जी, बहुत महिलाएं आती हैं कि देखिए हमसे महीने में 5 दिन तो हम साधना नहीं कर पाते हमारे मासिक धर्म की वजह से। मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपने संकल्प लिया है ना, तो महीने में 5 दिन की तो बात जाने दीजिए, 2 साल तक आप कांस्टेंट साधना कर सकते हैं। अगर आपका संकल्प 2 साल का है तो आपको कहीं पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाइए। राइट। ये कुछ अपवित्र नहीं होता, कुछ अशुद्ध नहीं होता। स्वयं कामाख्या का वस्त्र अगर हम घर पे रख सकते हैं, पूजा घर में, माँ के लहू से रक्त रंजित वस्त्र। लोग यहाँ पे मेरे साथ एक आर्गुमेंट करने के लिए आते हैं कि अरे लेकिन उस टाइम पे भी माँ के कपाट, माँ के द्वार बंद हो जाते हैं, उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। मैं उनको कहता हूँ कि वो कपाट इसलिए बंद किए जाते हैं क्योंकि माँ को शांति प्राप्त हो, माँ को थोड़ा रेस्ट करने के लिए टाइम दिया जाए। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का पीरियड ही वैसा होता है जहाँ पे एक महिला जो है उनकी शारीरिक जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उनके रक्त का बहाव शुरू हो चुका है, उनके बॉडी से खून निकल रहा है। दैट्स वाई दे नीड टू रेस्ट। और इसी कारणों की वजह से मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हमारी महिलाओं को रेस्ट करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन उसे धर्म के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। वो बेड़िया डालने का काम हमने किया, लेकिन अब वो क्षण आ चुकी है, अब वो समय आ चुका है कि अब वो बेड़िया हटाई जाए, नहीं तो सनातन धर्म कभी भी अपने मूल तक नहीं पहुंच पाएगा। राइट। इनफैक्ट वो जो किताब थी एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रस की, उसी में एक लाइन भी थी विच आई क्लियरली रिमेंबर कि मंत्रस एक्चुअली वेपन्स की तरह होते हैं, एंड कुछ मंत्र हो सकते हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स की तरह हो, इसलिए इसे बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? देखिए, देवता मंत्र के अधीन होते हैं, ये तो वास्तविकता है। अगर आप एक न्यूक्लियर वेपन के बारे में सोचें, अगर वो किसी गलत हाथों में दे दिया जाए तो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो सकता है, ठीक है। और इसी बात के आधार पर बहुत सारे लोग दलील करते हैं कि इसीलिए मंत्रों को नहीं देना चाहिए बिना दीक्षा के या फिर बिना जांच पड़ताल किए शिष्य की। लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भूल जाते हैं। वो एस्पेक्ट है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ भी गया, लेकिन अगर आपको कोड्स ही नहीं पता, राइट, हाउ विल यू एक्टिवेट इट? आप कैसे प्रयोग करेंगे ना उनका? करेक्ट। वो जो एक्टिवेशन है, वो एक्टिवेशन सभी मंत्रों के लिए लागू होता है। वो एक्टिवेशन क्या है? न्यास, मुद्रा, विनियोग, तर्पण, मार्जन, षोडशोपचार पूजन, यज्ञ, आहुति, पूर्णाहुति वगैरह वगैरह, ये विधि विधान वहाँ पे दिए गए हैं। अब जो न्यूक्लियर वेपन की बात की गई, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है असुर। मंत्र की साधना देवता भी करते थे, असुर भी करते थे। देवी देवताओं से वरदान दोनों प्राप्त करते थे। देवी देवता उन दोनों के समक्ष प्रकट होकर वरदान देते थे। उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया दोनों में से किसी के लिए भी। अंतर इतना ही था कि देवता वरदान प्राप्त करने के बाद, मंत्र को जपने के बाद, उसकी सिद्धि प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग लोक कल्याण के कार्य के लिए करते थे। जैसे हमने श्री सुक्तम की बात की, पहले मंत्र की बात की, कर्दम चिकलित ने जब ये मंत्र को ये किया, जागृत किया, उसकी हमने बात की। उन्होंने लोक कल्याण के कार्य के लिए इसे आगे बढ़ा दिया, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं रखा अपने पास, या फिर अपने समृद्धि ऐश्वर्य के लिए नहीं रखा। आप कभी ये नहीं पढ़ेंगे कि आनंद कर्दम या फिर चिकलित ने अपना महल खड़ा कर लिया। वे ऋषि थे, ऋषि ही रहे, भले उनके पास समृद्धि यानी कि महालक्ष्मी को प्राप्त करने का सर्वोच्च मंत्र था, लेकिन कभी उन्होंने अपना महल नहीं बांधा। लेकिन अगर इन्हीं के स्थानों पर असुर होते और उन्होंने अगर ये साधनाएं की होती, तो मूल अंतर की जो हम बात कर रहे थे, वो अंतर इतना ही होता है, वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं, न्यूक्लियर वेपन का। और अल्टीमेटली देखिए, अगर आपकी उद्देश्य में कोई शुद्धता नहीं है, अगर आपकी उद्देश्य में कोई पवित्रता नहीं है, द प्योरिटी ऑफ इंटेंशन जिसे हम कहते हैं, अगर वो नहीं है ना, तो एक समय पर आपका पतन भी निश्चित है। जैसे असुरों का पतन होता था, हमने कभी ये नहीं सुना कि देवता का पतन हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़े समय के लिए उनके जीवन में दुख आए, जैसे इंद्र को बार बार युद्ध का सामना करना पड़ता था और उसे अपनी ही राजगद्दी से
बाहर निकाल दिया जाता था अमरावती से और असुर उनके ऊपर राज करते थे। लेकिन स्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मंत्र साधना क्या प्रभाव डाल सकती है। मंत्र साधना कभी ये नहीं कहती आपको, या फिर मंत्र के माध्यम से कभी आपके जीवन में ये नहीं होगा कि दुख आना बंद हो गए। दुख तो आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये दुख पीड़ा में या फिर कष्ट में परिवर्तित नहीं होंगे। बहुत ही सुंदर लाइन है जो मुझे हर बार याद आती है कि पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़। पीड़ा तो आनी है, दुख तो आने हैं, लेकिन उसे कष्ट में परिवर्तित ना होने देना वो हमारे हाथों में है। 5 साल का एक बच्चा जब वो भागते भागते गिर जाता है, उसके घुटनों में चोट लगती है ना, खून बहता है, तब वो रोता है, बहुत चीख चीख के रोता है। लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा हो जाए 25 साल का, अगर वो एथलीट बन जाए या फिर कोई भी और प्रोफेशन में हो, अगर वो एक रेस में पार्ट ले, अगर वो गिर भी जाए, उसके घुटने जो है वो छिल भी जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो रोएगा नहीं अपनी चोट के कारण, क्योंकि उसे पता है कि ये चोट बहुत टेम्पररी है। ये क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ज्ञान। 5 साल के होते हैं तब एक इग्नोरेंस होता है मन के अंदर, अज्ञानता होती है। इसी के कारण हम इस छोटी चोट के कारण भी रोने लगते हैं। 25 साल के होने के बाद हमें ये पता है कि अरे ये तो बहुत टेम्पररी चीज़ है, राइट। अभी हमें लगा है कल ठीक हो जाएगा। दुख और कष्ट के बीच में यही अंतर है। दुख तो आएगा, लेकिन अगर आप ज्ञान के प्रकाश में होंगे ना, अगर आप साधना कर रहे होंगे, तो आपको ये 25 साल के लड़के की तरह पता होगा कि ये जो दुख है वो टेम्पररी है। आप अपने ज्ञान के प्रकाश के कारण उस दुख को कभी भी कष्ट में परिवर्तित नहीं होने देंगे। वो आएगा, चला जाएगा। ऐसे ही सुख भी आएगा, उसमें वो जो साधक हैं वो लिप्त नहीं होगा, वो अपने आप को ज़्यादा मोह में नहीं बांध देगा। ही विल मेक श्योर कि अच्छा चलो दुख आया था, चला गया, सुख भी आया है तो वो भी कल जाने ही वाला है। दिस इज़ एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, एवरीथिंग इज़ माया, अल्टीमेटली अहम ब्रह्मास्मि। तो मुझे यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, बेसिकली वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने इस पिंड को ईश्वर की ओर नज़दीक लेकर जाना है साधना के माध्यम से। सो दिस इज़ द थिंग। आपको लगता है देव असुर का जो युद्ध हम पहले देखते थे, जो हमारी पौराणिक कहानियों में भी जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, वो आज भी हो रहा है एट सम लेवल? बिल्कुल। आपका जो लास्ट क्वेश्चन था कि न्यूक्लियर वेपन, वहाँ उसकी जो बात हमने शुरू की थी ना असुर के साथ, उसी लिए मैंने पूछा कि आपने जब कहा कि असुर उसे न्यूक्लियर वेपन जैसे यूज़ कर सकते हैं, तो क्या आज भी वो कर रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप मंत्रों का दुरुपयोग करेंगे, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन की तरह, गलत हाथों में अगर आ गया, तो भी एक बात तो तय है, भले ही देवता मंत्र के अधीन हो, किंतु देवता मूर्ख नहीं है, उनको आपके इंटेंशन पता ही है। जैसे नरकासुर को उनकी माता को, भूदेवी को ये चेतावनी दी गई थी भगवान विष्णु के द्वारा कि जब तक ये आसुरिक वृत्ति में नहीं रहेगा ना, तब तक ये सही से राज्य करेगा। लेकिन जैसे इसके अंदर आसुरिक वृत्ति का प्राकट्य होगा, मैं स्वयं अवतार मुझे धारण करना होगा इसके वध के लिए। यही चीज़ जब हमारे अंदर किसी आसुरिक वृत्ति का प्राकट्य होता है, चाहे हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कितने भी उच्च स्तरीय सिद्धियां क्यों ना भरी हो, लेकिन अगर उसका गलत उपयोग होगा ना जयेश जी, एक ना एक दिन डाउनफॉल निश्चित है, एक ना एक दिन अधोपतन निश्चित है। मैं इसलिए अभिचार और उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बना दिया गया है उस चीज़ को लेकर, और लोग ये मानते हैं कि तंत्र जो है वही अभिचार है, लेकिन ये सत्य नहीं है। अभिचार तंत्र का एक छोटा सा भाग है, बहुत ही छोटा सा, उसका कोई अस्तित्व इंडिविजुअल है भी नहीं, लेकिन दुरुपयोग किया गया, जिसके साथ हमने ये बात शुरू की थी। देखिए बंगाल में भी उसका एक चलन रहा, एक प्रचलन रहा दुरुपयोग का, आसाम में भी रहा था, कश्मीर में भी रहा, अफ़गानिस्तान में भी रहा। इन चारों स्थानों पर आप आज की तारीख में स्थिति देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये
पता लगेगा कि हाँ, थोड़ा यहाँ से जो है एक ऐश्वर्य, जो लक्ष्मी तत्व है ना, वो यहाँ से उठ चुका है। राइट। ये बहुत ही विजिबल है। युद्ध से लेकर चीज़ें इतनी ज़्यादा आपको हेवायर दिखेगी वहाँ पे। आई डोंट वांट टू डीप डाइव इनटू इट, बट आई थिंक यू गेट द मीनिंग। या सो इसी कारणों की वजह से व्हेनेवर यू मैनिपुलेट और अब्यूज़ द शक्ति, द एनर्जी, द तंत्र या फिर मांत्रिक एनर्जी, इट विल बाइट यू बैक। हो सकता है 100 साल के बाद वो घटना आपके सामने आए, लेकिन वो पतन निश्चित तो है। वो आत्मा उस मंत्र का दुरुपयोग करने के बाद भले ही अपने देह का त्याग कर दे, लेकिन जब उसका पुनर्जन्म होगा, जब वो आत्मा नया देह धारण करेगी ना जयेश जी, उस समय पे ही और शी विल हैव टू सफ़र। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये मानकर बैठे हैं कि जीवन मात्र इतना ही है 70-80 सालों का, विच इज़ नॉट द ट्रूथ। जब इसे हम एक विस्तृत फलक पर देखेंगे, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, कॉस्मिक आई से देखेंगे, देन वी रियलाइज़ कि ये तो एक बहुत ही ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये एक बॉडी हमने लिया है। आने वाले समय में अगर धीरे 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 हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ना है ना, देन वी नीड टू परफॉर्म द हायर फॉर्म ऑफ साधना, उच्च कोटि की साधना। अगर निम्न कोटि की साधनाएं करते रहेंगे तो लोक या फिर योनि जो है वो भी ऐसे ही मिलेंगी। पशु योनि मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, शास्त्रों में लिखा हुआ है ये। जब आप शक्ति को मैनिपुलेट करेंगे, शक्ति आपके पास से पहला चली जाएंगी, दूसरा शक्ति विल मेक श्योर कि आप पे बैक अवश्य करें, चाहे इस जन्म में या फिर आने वाले जन्मों में। लेकिन ये प्रकृति जो है, नेचर, उसकी बैलेंस शीट सबसे पावरफुल है। नेचर की बैलेंस शीट में जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी ना, वो आज नहीं तो कल अपना संतुलन बना लेगी, चाहे किसी भी तरीके से बनाए, क्योंकि एक वैश्विक, एक कॉस्मिक अकाउंट चल रहा है पूरा। जब आप एक छोटे से बच्चे को देखते हैं कि 2 या 3 साल के बच्चे को भयंकर व्याधि हुई होती है, उस समय पर वी जस्ट एक प्रकृति से कहते हैं, भगवान से कहते हैं कि इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। बट दैट बच्चा इज़ अ सोल बेसिकली, एक ऐसी सोल जो बहुत लंबा ट्रैवल करके इस शरीर में उसने प्रवेश किया है। तो हमारी आंखों से तो वो 2-3 साल का बच्चा है, लेकिन वो इस बॉडी वाइज बच्चा है। वो आत्मा कितने हजारों साल पुरानी है और क्या कर्म करके आई है, वी डोंट इवन नो। राइट। स्वामी जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें होती रहती हैं, बुरे लोगों के साथ अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। कई बार ये जो रैंडमनेस है यूनिवर्स में, यही सबसे रोचक बात है। लेकिन इस रैंडमनेस के बीच में भी एक अनुसंधान है, एक बहुत ही सुंदर पैटर्न बनी हुई है, जिस पैटर्न को हम कहते हैं कर्म। वो कर्म कभी ना कभी जीवन में आगे आकर आपने जो कार्य किया है उसका एक रिवॉर्ड आपको देगा। इसी कारण से सत्कार्य को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया हमारे शास्त्रों में, कि देखिए आप साधना भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप जीवन में मंत्र का जप भी नहीं कर पा रहे हैं ना, लेकिन अगर आप मात्र अपने हृदय में करुणा का भाव और एक एम्पैथी, दया जिसे हम कहते हैं, अगर वो भी रखेंगे, ये 2 चीज़, सिर्फ कंपैशन और काइंडनेस, ये 2 क्वालिटी ही आपको सब कुछ देगी। क्योंकि प्रकृति यही चाहती है आपसे कि जितने ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यहाँ पे आए हैं, वो टाइम आप अच्छे से गुजारे, दूसरी आत्माओं को परेशान ना करे, अपने आप के ऊपर काम करे काइंडनेस के साथ, कंपैशन के साथ, एंड देन लीव द बॉडी एंड देन टेक अ न्यू बॉडी। अगर पहले के जन्मों में आपने कंपैशन और काइंडनेस अपनाया होगा, तो आने वाले टाइम में वैसे ही प्रकृति आपका निर्माण करेगी कि एक ना एक दिन आपको जो चाहिए वो सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि अरे मैंने तो पूरे जीवन ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ जिया, मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ये
हो सकता है कि इस जीवन में प्राप्त ना हो। इसलिए तो आदि शंकराचार्य कहकर गए, न तातो न माता न बंधुर न धाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। मेरे लिए माँ बाप भाई बंधु पति पत्नी सखा कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है माँ। मुझे तो मात्र इतना पता है कि आप ही मेरी मति हैं, आप ही मेरी गति हैं। हे आदि भवानी, मेरे लिए तो आप ही मेरे सर्वस्व हैं। अगर ये एक चीज़ याद रख के हम अपने सारे कर्म करेंगे ना जयेश जी, जहाँ पे कई बार हम भूल जाते हैं कि ये सारे जो संबंध हमने अपने आसपास बनाए रखे हैं वो सारे संबंध टेम्पररी हैं। आदि शंकराचार्य कहते थे कि जो लोग आज आपके पास हैं, आपके साथ हैं, माता पिता के तौर पर, भाई बहन के तौर पर, क्या पता पहले के जन्मों में वो कौन से रिलेशन में आपके साथ थे। दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट प्ले ना। किसी जन्म में हम भाई बहन हो सकते हैं, किसी जन्म में वी कैन बी ब्रदर्स, वी कैन बी सिस्टर्स, वी कैन बी हस्बैंड वाइफ, वी कैन बी मदर फादर, माता पिता। जिनके प्रति हमारा मोह है, हमारा ममत्व है, लेकिन वो आत्मा के साथ हम कितनी यात्रा करके आए हैं किसे पता। लेकिन फिर भी हम हमेशा एक बात सोचकर अपने कर्मों को करते हैं कि नहीं, मुझे इनके लिए करना है, उनके लिए करना है। सबके लिए आप कार्य करें, लेकिन अपनी आध्यात्मिक उन्नति का भी ध्यान रखें, क्योंकि कितने टाइम इस संघर्ष में, इस विष चक्र में रहना है ना। किस कारणों की वजह से इसे मृत्यु लोक कहा गया? क्योंकि ये मृत्यु का ही लोक है। इस भूलोक पर कभी भी अपार सुख, अनंत सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये निरंतर एक लीला है जहाँ पे आप सुख और दुख बारी बारी से प्राप्त करेंगे। कई लोग कहते हैं कि अरे हमें तो ठीक है, हमें तो बार बार जीवन जीना है, हमें तो इसी लाइफ से गुजरना है। दिस इज़ शेयर इग्नोरेंस, नथिंग एल्स। ये विष चक्र में बार बार जिनको आना है उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं कहने के लिए। तो दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्टेड टू कन्वे। मेरे पास में एक्चुअली शब्द नहीं है इस पॉडकास्ट को एंड करने के लिए, क्योंकि जैसे जो चीज़ मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कही थी, मैं वो चीज़ सेम अभी भी कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो शायद इस पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं हुई होगी, बट इन द फ्यूचर पॉडकास्ट हम डेफिनेटली वो चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई एम श्योर ये पॉडकास्ट देखने के बाद में लोगों के भी अपने ओपिनियंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे जो मैं चाहूँगा आपसे पूछना। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो सब पूछेंगे। बट थैंक यू अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन के लिए। आई फर्मली बिलीव कि मैंने आपको आने से पहले भी यहाँ पे कहा था, कि शूट शुरू होने से पहले भी कहा था, जयेश जी प्रश्न पूछना एक बहुत ही बड़ी कला है। आपने ये पॉडकास्ट और पिछले पॉडकास्ट में जो सारी बातें निकाली वो बहुत कम लोग कर पाए आज तक। लोगों को एक जो मसाला चाहिए होता है ना, वो निकालने का प्रयास करते हैं और वो मैं देता नहीं उनको। लेकिन जो ज्ञान की बात है, जो वास्तविक विजडम है, वो आपने आज निकालने का प्रयास किया। तो आपके जो प्रश्न थे वो इतने ज़्यादा रोचक थे कि ये फ्लो में पूरा एक कितना समय बीत गया मुझे भी नहीं पता चला। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द आवारा मुसाफिर फॉर इनवाइटिंग मी हियर अगेन। थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल टू यू। और हमने जो डिसाइड किया था कि इस पॉडकास्ट के भी एंड हम एक वो मंत्र से करेंगे जी। सो प्लीज़ जी ठीक। अगेन हमने जागृत किया था दिव्य शक्तियों को पूर्णाहुति मंत्र के माध्यम से ही उनको हम विदा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।